नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर जिसका संबंध सीधा क्वालिटी से है। और साथ ही में जो हमारा सॉफ्ट स्किल होता है इसके उससे भी इसका काफी संबंध है। एटीट्यूड हम जिसे बोलते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। आई थिंक क्वालिटी इज नथिंग बट एटीट्यूड। जब तक हम इस बात को समझ नहीं लग सकते हैं, जब तक हम इस बात को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक ये जो हमारे अंदर की एक जो जिसे हम कहते हैं कि जो एटीट्यूड की बात होती है वो नहीं आएगा, तब तक हमारी क्वालिटी अवेयरनेस की जो बात होती है वो हमें सही तरीके से हम उसे निभा नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। क्वालिटी परफॉर्मेंस स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव करना है, आपको अगर अपने परफॉर्मेंस में बेहतरता लानी है, निरंतर सुधार लाना है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा हम क्या कहते हैं कि हम निगेटिव थॉट प्रोसेस में ज्यादा समय बिताते हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव ज्यादा होता है, जिससे जो क्वालिटी थिंकिंग होनी चाहिए वो क्वालिटी थिंकिंग हमेशा नहीं होती है। उसमें कई बार हम निगेटिव वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वही हमारा एटीट्यूड बनाते हैं। और इस तरह से हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग की जगह निगेटिव थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्वालिटी परफॉर्मेंस स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आपका जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है जो उसमें ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हो सके। सो क्वालिटी इज अ वेरी बिग टर्म। सबसे पहली तो बात यह है कि क्वालिटी एक बहुत बड़ी टर्म है। क्वालिटी का मतलब सिर्फ रिजेक्शन नहीं है, एनसीएम नहीं है, या नॉन कंफॉर्मेंस नहीं है, या गुड पीसेस नहीं है, फिट टू यूज नहीं है। ये बहुत सारे अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन इसमें जुड़ जाते हैं जब हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी ना सिर्फ आपके पार्ट में होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, बल्कि आपके थॉट प्रोसेस में होने चाहिए, आपके थिंकिंग में होने चाहिए, आपके बिहेवियर में होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो वो असलियत में क्वालिटी कहलाती है। तो इट्स अ बिग टीम। तो बिग टर्म होने के वजह से हमें इसे उतने ही बिग अंदाज में उसके ऊपर हमें थॉट प्रोसेस देनी है, उसे एक सही एटीट्यूड में डेवलप करना है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजें देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह से हमें क्वालिटी को देखना चाहिए, किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे क्वालिटी को अपने कल्चर में ढाल पाए। सो इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शन, इट्स इम्पैक्ट रन्स द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक फंक्शन नहीं है, हम प्रोसेस, क्वालिटी एक प्रोसेस या फंक्शन की तरह इसे रखते हैं। तो वो एक फंक्शन या प्रोसेस नहीं है, बट इट रन्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट या हर आदमी के अंदर क्वालिटी के लिए क्या इज्जत है, क्या आपकी परिभाषा है क्वालिटी के लिए, वो सारी चीजें डिफाइन करती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा। तो ये बहुत ही अहम चीज है जिसे आपको ध्यान रखनी है। क्वालिटी वी अंडरस्टैंड एज ए ओके पार्ट। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी इज नथिंग बट गुड पार्ट्स, तो ये गलत है। क्वालिटी इज नॉट ओनली ओके पार्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट इट इज अपार्ट फ्रॉम दिस क्वालिटी इज अ हैबिट and a genuine promise to customer, genuine promise to yourself, genuine promise to the country, genuine promise to the world, and genuine promise to the heaven. So it's a very, very big word, and you have to understand that quality is not only okay part. Delivering okay parts is one of the way of delivering quality, but it is nothing more than that. It is very much more than that, and it's कैन से ये ऐसी चीज है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी हैबिट है, आपका प्रॉमिस है कस्टमर के लिए, सारी दुनिया के लिए, अपने आप के लिए, और भगवान के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी इज एन एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड है जो होता है वो क्वालिटी होता है। आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप किस तरह से कस्टमर से बात करते हैं,
आप कोई रिजेक्शन आने के बाद किस तरह से उस चीज को लेते हैं, कस्टमर कंप्लेंट को किस तरह से हैंडल करते हैं, डाउन टाइम को किस तरह से हैंडल करते हैं, फेल्यूर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको किस तरह से आप फेसअप करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन के एटीट्यूड को दिखाती है। दैट इज नथिंग बट क्वालिटी। तो वो एक क्वालिटी का सबसे बड़ा फेस हम बता सकते हैं। सो इट इंडिविजुअल एंड टॉप मैनेजमेंट, क्वालिटी इज एटीट्यूड, इज एन एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट इंडिविजुअल एंड टॉप मैनेजमेंट। हर टॉप मैनेजमेंट और इंडिविजुअल के अंदर जो एटीट्यूड है, दैट इज नथिंग बट क्वालिटी। तो वो क्वालिटी आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं, किस तरह से उसे डेवलप करते हैं, उसके ऊपर आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर फ्यूचर है वो डिपेंड होता है। तो ये बहुत ही अहम चीज है। नेक्स्ट वन इज मेनी टाइम्स वी डिस्कस ऑन सैल्वेजेस। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में, और यहीं पे हम ज्यादातर गलतियां करते हैं, जो मैंने मेरे इनिशियल टॉक में कहा था कि क्वालिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम काफी निगेटिव साइड की तरफ जाते हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स वी डिस्कस ऑन सैल्वेजेस, करेक्शंस, रिवर्क, बट वी फॉरगेट टू टॉक ऑन प्रिवेंशंस एंड रूट कॉज टू अवॉइड सच मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स इन फ्यूचर। तो जहां पर भी हम देखते हैं कि कोई रिजेक्शन आता है, कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं तो कि उस पार्ट को सैल्वेज कैसे किया जाए, रिवर्क कैसे किया जाए, उसे डेविएशन कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि ये प्रॉब्लम आया क्यों, और ये ना आए इसलिए हम हमारे प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, हमारे आदमियों को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे प्रोसेस को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हम बहुत कम बार सोचते हैं। बहुत ज्यादा समय वी कैन स्पेंड ऑन करेक्शंस, रिवर्क एंड सैल्वेजेस। तो ये जो होता है, ये निगेटिव थिंकिंग के ऊपर हमारा फोकस बढ़ जाता है, और मुझे लगता है ये बहुत ही मारक है आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके थॉट प्रोसेस के लिए, एंड एज ए इंडिविजुअल आपके खुद के एटीट्यूड के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी निगेटिव चीज है, जो आपको अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। एंड यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप रिवर्क मत करो, आप करेक्शन मत करो, आप सैल्वेज की कोशिश ना करो, बिल्कुल नहीं, आप जरूर कीजिएगा, बट योर फर्स्ट फोकस, योर यू कैन से योर मेन फोकस जो होना चाहिए, आपका ज्यादा से ज्यादा समय जो होना चाहिए, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहाँ पे खर्च होनी चाहिए। तो यू हैव टू वर्क ऑन द प्रिवेंशन एंड रूट कॉज, ताकि वो गलतियां वापस दोहराई ना जाए। हाँ, रिवर्क, करेक्शन, सैल्वेज, दैट्स ओके, यू हैव टू डू दैट, क्योंकि आपको उससे उस कास्टिंग को रिलेट करना, दैट इज आल्सो वेस्ट, इज अ नेशनल वेस्ट, तो उसे आपको रोकना है। लेकिन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, योर फर्स्ट इंप्रेशन, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑन प्रिवेंशन एंड रूट कॉज। थिंकिंग दिस वे इज द क्वालिटी, और इस तरह से अगर कोई सोचता है तो वो क्वालिटी है। अगर हम निगेटिव थिंकिंग पे बात करेंगे, हम सर्विस के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, हम रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करेंगे, प्रिवेंशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, वही गलतियां, मिस्टेक्स दोहराते रहेंगे, तो दैट इज नॉट अ क्वालिटी। तो क्वालिटी की डेफिनेशन आप समझने की कोशिश कीजिए, दैट एटीट्यूड शुड बी डेवलप इन योर माइंड, की पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सही एटीट्यूड, चीजों की तरफ देखने का आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। लर्न टू थिंक लाइक दिस एंड टीच एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बिहेव लाइक दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद इसे अपना ये खुद सीखिए कि किस तरह से इस एटीट्यूड को अपने अंदर ढाल सकते हैं, किस तरह से इस एटीट्यूड को अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं, और आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को भी सिखाइए, ताकि वो भी इस तरह से अपने आप को ढाल सकेंगे, वो इस तरह से अपने आप को अपने अंदर वो चेंजेस बना सकते हैं, जिसके वजह से एक कल्चरल चेंज आपकी कंपनी में आएगा। दैट कल्चरल चेंज विल वी कैन से शिफ्ट द वी कैन से फॉर्चून ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। वो 360 डिग्री में आपके ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेगा, 360 डिग्री से आपके तकदीर को चेंज करेगा। आपके अंदर जो निगेटिविटी है से बाहर निकाल के एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, और वो दैट विल चेंज द ओवरऑल कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस इज क्वालिटी एटीट्यूड, लर्न टू अप्लाई इट। इसे जरूर आप
लीजिएगा, जरूर आप अपने अंदर समाइएगा इसको इसको लेके आप जितना बेहतर बेहतर काम कर सकते हैं, जितना पॉजिटिव काम कर सकते हैं, जितनी अच्छी तरह से आप इसे इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, वही आपको एक अलग कंपनी बनाएगा, अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा आपके पॉजिटिवनेस से। बिल्कुल आप अपने कस्टमर को, अपने स्टाफ को, अपने पूरे कंपनी के माहौल को एक अलग दिशा में लेके जा सकते हैं, अलग नजरिया दे सकते हैं। और मुझे लगता है यही एक चीज आपको इस वीडियो से माध्यम से मैं बताना चाहता था कि क्वालिटी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, क्वालिटी का एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, और उम्मीद है कि आप इस एटीट्यूड को जल्दी से जल्दी आपके अंदर समाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर आदमी को इसके लिए तैयार करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।